चलेगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यार इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं बाबू तो जरूर पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं 5 फरवरी। ध्यान दीजिएगा बुआ, 5 फरवरी परीक्षा के लिए स्पेशल मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे का फिजिक्स का जो भी गेस क्वेश्चन है बाबू, पूरा किताब से चुन चुन करके आप सभी बच्चे के लिए बाबू 70 गेस क्वेश्चन निकाले हैं। अगर इस गेस में से 70 में से बाबू आप जो है ना 35 भी देख लेते हैं तो परीक्षा हॉल में मुस्कुरा करके जाएंगे और पूरा मेरे प्यार से मुस्कुरा करके लौटेंगे। आशा और विश्वास दिलाता हूं कि 100% मेरे प्यार से इस वीडियो को, ठीक है ना, आप लोग जरूर देखेंगे। और देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी ये मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, यही मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। तो ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है। देखिए फिजिक्स भौतिक शास्त्र लिखा गया, ठीक है। और देखिए परीक्षा हॉल में बात करें बाबू 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना। आइए बाबू शुरू करते हैं, पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे पास लो क्वेश्चन जैसे नॉर्मल क्वालिटी से हाई क्वालिटी तक हम लोग चलेंगे, ठीक है, चलेंगे बिल्कुल। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कूलम बल आपका क्या है बाबू। चलिए 2015 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कूलम फोर्स इज डैश का बात किया जरा मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। तो कूलम बल का जब भी बात होगा बाबू, ये केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है अगर देखा जाए, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी होगा। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम बहुत ज्यादा करीब, अगर आप तो कुछ नहीं पढ़े हैं, मात्र 199 में आप सभी बच्चे के लिए जो लेकर के आ चुके हैं 100% परीक्षा में लड़ने वाला गेस क्वेश्चन। जिसको भी खरीदना है ये नंबर आपको दिख रहा है 72 091 25 280, इस नंबर पे आप लोग हमें डायरेक्ट कॉल करिएगा। यहां पर नंबर आपको दिख जाएगा, डायरेक्ट कॉल करना है, मैसेज नहीं करना, ठीक है, जिसको भी लेना। आइए देखिए मेरे प्यारे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा बाबू। चलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश का बात किया जरा मेरे प्यारे बच्चों, अस्थिर विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है क्या होता है, तो देख लीजिए अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ना बाबू, ये आपका संरक्षी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे कंजर्वेटिव जिसे बोला जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहां पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, ठीक है। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 16 तक हम अति महत्वपूर्ण जो गेस क्वेश्चन होता है वही बाबू है, ठीक है। चलिए कहता है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर मेरे प्यार आपका विपरीत होगा। सभी मेरे प्यार लगाते चलेंगे, समझने का कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया। कहता है मेरे प्यार बच्चों किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है। तो देख लीजिए मेरे प्यार आपका कहां विपरीत होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन थे। ये जो है ना आपका विपरीत होगा मेरे प्यार सतह पर होता है। अगर देखा जाए ना मेरे प्यार यानी कि वो अपना सतह पर अगर देखा जाए तो वो वाला विकल्प यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है ना, सतह पर ही होता है मेरे प्यार। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे मेरे प्यार 100% देखिए और एग्जाम में आप लोग बवाल कर दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए ई बराबर क्या है बाबू, ई का मान यहाँ पर दिया गया है, ई बराबर 0 है और भी के साथ देखिए दूरी के साथ वितरण क्या होगा। अब देखिए यहां पर ई का वैल्यू यहां पर भी वही होगा, ई का मान जो है ना बाबू, भी का मान ई आपका आर पर निर्भर नहीं करता है। 4 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर बाबू आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए वही जो बाबू परीक्षा में आएगा, वही क्वेश्चन आपको बता रहे। चलिए कहता है बाबू अकॉर्डिंग टू गॉस रूल, मतलब देखिए गॉस के नियम अनुसार क्या कहता है। देखिए गॉस का नियम अगर आपको याद नहीं है तो बाबू समझ जाइए कि परीक्षा हॉल में देखेंगे फिर समस्या हो सकता है। गॉस का नियम रहता ही रहता है, ठीक है। तो देखिए गॉस का नियम जो फॉर्मूला कहता है बाबू, फाई बराबर जो कहता है बाबू, याद रखिएगा ये आपका क्यू बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नोट होता है। तो आप लोग को याद रखना है फाई बराबर क्या होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा बिल्कुल मेरे प्यार बेहतरीन तरीके से आएगा। लेकिन आप लोग भी इस क्लास को पूरा देख करके जाइएगा मेरे प्यार। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपका अस्थायी कण है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार, अस्थायी कण का बात किया जा रहा है, ठीक है। देखिए अस्थायी कण जो है ना बाबू, ये आपका क्या है तो न्यूट्रॉन है। देखिए अस्थायी कण क्या है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ना अस्थायी है, कभी आता है कभी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए 6 नंबर में बात करें बाबू, ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। जो भी मेरे प्यार गेस क्वेश्चन नहीं खरीदे बाबू जरूर कांटेक्ट करिए, डायरेक्ट कॉल करना है 72 091 25 280 नंबर पे आपको डायरेक्ट कॉल करना है, मैसेज नहीं करेगा प्लीज। जिसको खरीदना है कॉल करिए और जल्दी से जल्दी परचेज करिए, अभी भी बहुत समय आपके पास है, अभी भी आप लोग बहुत कुछ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है बाबू, लगाते चलेंगे। नाभिकीय अभिक्रिया में पूछा जा रहा है ना क्या संरक्षित रहेगा, 7 नंबर क्वेश्चन।
तो देखिए नाभिकीय अभिक्रिया का बात किया जाए ना बाबू, तो सबसे पहले तो ये आपका टोटल चार्ज इसमें संरक्षित रहेगा। दूसरा रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, मतलब देखा जाए ना बाबू ये सभी उत्तर आपका सही हो जाएगा, मतलब टोटल यहाँ पर आपका सही है, देख लीजिए ऑल ऑफ दिस। ठीक है, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होने देंगे आप लोग, टेंशन मत लीजिएगा, और देखेंगे सभी क्वेश्चन आग लगा करके पूछेगा। ठीक है बाबू, चलिए अब देखिए कैथोड किरणें होती है, लगा देंगे 2000 कितना में, देख लीजिए 19 में ऑलरेडी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलेंगे कैथोड किरणें होती है, तो देखिए बाबू कैथोड किरण जो होता है ना, कैथोड रेज, ठीक है ना, कैथोड किरण आपका क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड किरण क्या होती है बाबू, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 8 नंबर में अगर बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा, ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए बाबू जितने भी मेरे प्यार से इस चैनल पे जुड़े, प्लीज आपसे मेरा एक ही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, पूरा क्लास अगर नहीं देखेगा ना तो आधा भी देख लीजिए, क्योंकि बाबू बहुत मेहनत लगता है, और आपकी मेहनत देखेंगे मेरे प्यार से, हम अगर मेहनत कर देंगे ना और आप लोग उस मेहनत का मेरे प्यार से वैल्यू दे देंगे ना, बिल्कुल मेरे प्यार से एग्जाम क्या एग्जाम देखेंगे कि 10 एग्जाम आप पास कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए बोल रहे 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या था है। अब देखिए क्या था मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, देखिए दी एनर्जी ऑफ, देखिएगा क्या था मेरे पास, लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा, देखिए लेमडा तरंग दैर्ध्य का बात किया जा रहा है। 9 नंबर में दीजिएगा, तो दी एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज डैश का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, लगाते चलेगा। तो देखिए लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, सभी बच्चे, ये आपका क्या होता है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एच सी बटा में क्या होता है फॉर्मूला, ये आपका लेमडा होता है, याद रखेंगे। आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन आवेश रहित है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग जो चार्जेज का बात किया जा रहा है, आवेश रहित बता दीजिए कौन है। 2015 सभी बच्चे लगाते चलेंगे। आवेश रहित कण पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आवेश रहित कण फोटोन कण है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्या होगा, फोटोन पार्टिकल्स जो है ना, आपको ध्यान दीजिएगा बाबू, ये आपका क्या है, आवेश रहित है। कोई समस्या, हम देखेंगे, कोशिश करते हैं कि आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका ऑब्जेक्टिव कम से कम अगर बहुत बढ़िया यानी 90% हद तक अगर आपका सही हो जाता है ना, तो बाबू देखिए जिसका 90% ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, कोई उसको बिल्कुल मेरे प्यार से 400 पार से रोक नहीं सकता। तो हम 400 पार का लेकर के नहीं चल रहे, लेकिन बाबू लेकिन हाईएस्ट अगर लाइएगा ना तो 370 से प्लस ही रहेगा, अगर आप ऑब्जेक्टिव 90 प्लस कर देंगे, तो वही हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है। अब देखिए कार्यफलन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल हैज, पूछा जा रहा है मिनिमम इलेक्ट्रिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कार्यफलन आपका न्यूनतम आपका किसका होगा, ये सोडियम का बाबू, सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na। सोडियम का कार्यफलन क्या होता है बाबू, आपका न्यूनतम होता है। 11 नंबर में आंसर का बात करें, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई क्या होती है, लगाते चलेंगे। व्यतिकरण फ्रीज जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब सबसे पहले समझना है व्यतिकरण फ्रीज जो है बाबू, इसकी चौड़ाई क्या होती है। अब समझने का कोशिश करिएगा, व्यतिकरण फ्रीज जो है ना बाबू, आपका बीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो, लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए ना, तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलेंगे 12 नंबर में यही होगा ना, 12 नंबर क्वेश्चन में मेरे हिसाब से देखा जाए तो यही होना भी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, इसी प्रकार से आप लोग को लगाना है ताकि मेरे प्यार चो परीक्षा हॉल में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, फोटोन की प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, जल्दी बता देगा, द एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज डैश। चलिए लगाते चलेंगे, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होगा बाबू, देख लीजिए, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा का अगर बात करें मेरे प्यार चो, तो ये आपका क्या होगा, एचवी हो जाएगा। क्या लगेंगे मेरे प्यार चो, 13 नंबर क्वेश्चन आपका एचवी हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए नहीं तैयारी हुआ है, टेंशन मत लीजिए, 199 रुपया में 7201925280 इस नंबर पे डायरेक्ट आप लोग कॉल करिए। जो भी बच्चे को खरीदना है कॉल करिए, मैसेज करिएगा, रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो प्लीज आप लोग कॉल ही करिए, जितने भी कर सकते हैं आप लोग, जो भी बच्चे परचेज करना चाहेंगे। ठीक है, आइए बाबू देखिए, कहता है प्रकाश के कणिका सिद्धांत आपका प्रतिपादित किया, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का बात किया जरा मेरे प्यार चो, देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बता दीजिएगा मेरे प्यार चो किसने देखेंगे प्रस्तावित किया। ये देखेंगे अगर देखा जाए ना, कणिका सिद्धांत का बात किया जरा बाबू, कौन सा सिद्धांत का, तो कणिका सिद्धांत। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे आप सभी बच्चे। ठीक है ना, तो ये कणिका सिद्धांत जो है ना, ये न्यूटन के द्वारा दिखा गया। ठीक है ना, और हाइगेंस का भी तरंगिका सिद्धांत है। ठीक है ना, तो उसको भी आपको पढ़ाएंगे। आइए, कहता बाबू ध्यान से समझिएगा, आप पूछा जाए क्या, विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहेंगे। अब देखिए समझने का कोशिश करिएगा, विभिन्न तलों का बात किया जा रहा है, इसमें देखेंगे वक्रता त्रिज्या, तो देखिए अबिंदुकता कहलाएगा बबुआ, क्या कहलाएगा, अबिंदुकता। 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी अबिंदुकता। 16 देखिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, बता दीजिए बाबू, कहता है दी स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम का बात किया जाए बाबू, प्रकाश का वेग आपका महत्तम होता है,
तो प्रकाश का वेग आपका किसमें महत्तम होगा, तो ये आपका निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब देखेंगे, अगर देखा जाए ना 3 लाख किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आपका जो है ना सूर्य का प्रकाश जो आता है बाबू नीचे आता है। आइए अगला देखिए, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होगा, दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश। ध्यान दीजिएगा, मतलब प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, 17 नंबर क्वेश्चन में आंसर दे देंगे। ठीक है, देखिए प्रकाशीय पथ बराबर जो फॉर्मूला होता है, ये अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई होता है। क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू क्या होगा, पथ लेंथ। ठीक है, 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार से, क्या कहता है, हीरा का अपवर्तनांक करीब क्या होगा, दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज क्लोज टू डैश। चलिए मेरे प्यार से 18 नंबर में चलिएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है मेरे प्यार बच्चों, देख लीजिए। बार बार ये क्वेश्चन चला आता है यार, सोचते नहीं आए लेकिन चला आता है, क्या करें। चलिए देख लीजिए, आपका क्या होगा, 2.42 हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, याद रखना आप लोग को। ठीक है, तो 18 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन सी। 19 देखिए, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम बता दीजिए कैसा होता है, लगा दीजिएगा, दी स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बाबू 19 नंबर में देख लीजिएगा, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आप लोग देख लीजिए क्या होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपका क्या होगा, संतत हो जाएगा। क्या होगा, संतत हो जाएगा। 19 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, संतत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर में चलिएगा, क्या कह रहा है बाबू, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। और देखिए संभावित क्वेश्चन जिसे बोला जाता है ना, वही सब ये सब है। ठीक है ना, चलिए कहता है दी मिनिमम एंगल ऑफ डेरिवेशन ऑफ द प्रिज्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब, देखिए एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। फार्मूला जो होता है बाबू, ये आपका क्या होता है, विचलन कोण। मतलब देखिए n-1 इंटू, देख लीजिएगा यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए। ऑप्शन यहाँ पर बी में हमको दिख रहा है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग को लगा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसमान, देखिए वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है मेरे पास जो वायुमंडल से, ठीक है ना, तो ये काला यहाँ पर लगा सकते हैं आप लोग, करिया। ठीक है ना, आंसर क्या दीजिएगा, करलुट्ठा यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है ना, 21 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, काला दिखाई देगा। अगला देख लीजिए, इंद्रधनुष का निर्माण बाबू जिस कारण से होता है बता दीजिए, आपका क्या है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। अब देखिए इंद्रधनुष, देखिए इंद्रधनुष जब बरसात का टाइम आता है ना बाबू, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वो बताइए किसके कारण, तो वर्ण विक्षेपण कारण, डिस्पोजिशन ऑफ कलर जिसे बोला जाता है। विकल्प अगर देखा जाए तो सी। अगला चलिए, कहता है मेरे पास ध्यान का, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा। ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फॉर्मेशन का बात किया जाए, कन्फॉर्म्स का बात किया जाए। मतलब अगर देखा जाए बाबू, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, तो ये आपका ध्रुवन करेगा। ध्रुवन जो है बाबू क्या करता है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो है इसकी पुष्टि करता है। ठीक है ना, याद आप लोग को रखना है बिल्कुल मेरे प्यार जो, कोई दिक्कत सभी बच्चे छाप दीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर ना रहे। ठीक है ना, मेरा यही आपसे कहना है। और बाबू सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलेंगे और बाद में कि विशेष क्या 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 बोले, ऑप्शंस यहाँ पर क्या दीजिएगा मेरे प्यार, ऑप्शंस नंबर यहाँ पर भी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। कहते हैं दी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का बात किया जाए। मतलब देखा जाए बाबू, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा। ठीक है, देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपका क्या होगा मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ। मतलब वो 1 प्लस डी अपॉन एफ। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस डी अपॉन एफ, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दो उत्तल लेंस को संपर्क में रखेंगे तो ये आपका कैसा होगा, बता दीजिए। दो उत्तल लेंस को अगर संपर्क में रखा जाए, ये बता दीजिए कैसा होता है। ठीक है, देखा था मेरे पास, दो उत्तल लेंस को अगर संपर्क में रखेंगे तो ये आपका क्या होगा, समझिएगा। दो उत्तल लेंस को अगर संपर्क में रखा जाए तो मेरे प्यारा बच्चों ये आपका उत्तल ही प्राप्त होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 26 देख लीजिए, कहता मेरे प्यारा ध्यान दीजिएगा, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो ये आपका कैसा होगा। देख लीजिए बाबू, कांच का एक अवतल लेंस है, जब इसको पानी में डुबाया जाएगा, ठीक है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, लगाते चलेंगे। कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, ये बता दीजिए आपका कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कम अपसारी हो जाएगा, कम अपसारी लगा सकते हैं। 26 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, कम अपसारी। 27 देख लीजिए, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, लगा दीजिएगा, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फॉर्म्स का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो है बाबू, इसकी पुष्टि कौन करेगा। ठीक है, तो ये आपका कौन करेगा बाबू, ध्रुवन करेगा। ध्रुवन मतलब होता है पोलराइजेशन। ठीक है ना, बिल्कुल बाबू। 27 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन। अगला देख लीजिएगा, कहता है मेरे पास ध्यान दीजिएगा,
खगोलीय दूरदर्शक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? 28 नंबर में दीजिएगा। खगोलीय दूरदर्शक का बात किया जरा मेरे प्यार चो, इसके लिए कौन सा सही है? तो देखेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए ना बाबू, तो FO लेस देन यहाँ पर F ही मेरे हिसाब से देख सकते हैं। 28 नंबर में यहाँ पर B हो जाएगा, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला देखिए, सभी बच्चे एक बार, जितने भी बच्चे, अगर आपका बिल्कुल तैयारी नहीं है मेरे प्यार, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नंबर पे आप लोग को डायरेक्ट संपर्क करना है। 199 प्राइस है। डायरेक्ट जो भी बच्चे खरीदना चाहेंगे वो पहले कॉल करेंगे, ठीक है ना। अब मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे तो रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, हम बार बार यही बात बोल रहे, ठीक है ना। चलिए, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? लाइट ईयर यूनिट कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, कहता है लाइट ईयर, देखेंगे कहता है लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटीज का बात किया जा रहा है, मतलब प्रकाश वर्ष जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये आपका क्या होगा बबुआ? दूरी का, ठीक है। 29 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन तो आपको हम पहले बता चुके हैं बाबू, काफी इंपोर्टेंट ये भी है, और कई वर्ष देखिए आपके एग्जाम में छापा भी गया है, ठीक है। देखिए बाबू, प्रश्न पूछा जाए क्या, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना दिया गया? RMS दिया गया है, और देखेंगे और मान क्या है? IRMS, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान I नोट के बीच संबंध, देखिए फॉर्मूला जो होता है RMS बराबर फॉर्मूला होता है 0 क्या होगा? 707 I नोट, ठीक है। देखा जाए तो 30 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। 31 नंबर चलेगा, धारितीय प्रतिघात क्या होता है? चलिए लगाते चलेंगे। कैपेसिटिव पूछा जाए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। रजिश चलेंगे, धारितीय प्रतिघात देखिएगा 1/ω/c होता है। क्या लगाएंगे? 1/ω/c। अगर देखा जाए ना तो 31 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी, 1/ω/c। आइए देखिए 32 नंबर, कहता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान क्या होगा? दी पेक वैल्यू 2020 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट। देखिए शिखर प्रत्यावर्ती धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? शिखर धारा बटे √2, ठीक है। शिखर धारा बटे √2, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 220 √2 वोल्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए यहाँ पर आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी, 220 √2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के कोर परतदार बनाया जाता है ताकि, देखिए ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मेरे पास उसमें भंवर धारा जो होता है ना, उसकी कमी को रोका जा सके, ठीक है ना। तो अगर 33 में अगर देखे बाबू तो आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला देखिए, हेनरी मात्रक होता है। चलिए, हेनरी किसका मात्रक है? स्वप्रेरक, स्वप्रेरक का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। 34 नंबर में अगर देखा जाए बाबू तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। 35 देखिए, 1/LW इकाई आपका बता दीजिए है। 1/LW इकाई किसका है? ये आपका किसी का नहीं होता है, मतलब क्या होगा मेरे प्यार? नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से किसी का नहीं होगा मेरे प्यार। 1/LW इकाई किसी का नहीं होता, याद रखेंगे। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरी है, लगा दीजिएगा। गैल्वेनोमीटर जो है इसको वोल्ट मीटर में कैसे बनाया जाता है, लगाते चलेंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में देखिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से, मतलब उच्च प्रतिरोध के माध्यम से, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी, हाईएस्ट प्रतिरोध। अब ये तो आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं, महा इंपोर्टेंट है, समझिएगा। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई दिया गया LG, चुंबकन लंबाई क्या है बाबू? LM है। रिलेशन देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो आपको बहुत पहले एक फॉर्मूला बताए थे, LM बराबर क्या होता है? LM बराबर 5/6 और आपका LG हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या दीजिएगा? 37 में विकल्प ए। अगला देख लीजिए बाबू, 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा? अब देखिए कहता है जो वैल्यू ऑफ द एंगल डीप एट, देखेंगे व्हेन मूविंग फ्रॉम दिस नॉर्थ पोल का बात किया, साउथ पोल नहीं है, नॉर्थ पोल है, तो देखिए घट जाएगा। नॉर्थ पोल में क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो 38 में अगर देखा जाए तो विकल्प आप लोग क्या देंगे? सी। 39 देख लीजिए, कहता है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होगा? दी वैल्यू ऑफ कहते हैं दी वैल्यू ऑफ द एंगल डीप एट इक्वेटर का बात करें बाबू, देख लीजिएगा 39 नंबर, मतलब विषुवत रेखा जो है इस पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो देखिए विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान जो होता है बाबू आपका 0 डिग्री होता है। कितना लगाएंगे? 0 डिग्री। ऑप्शंस क्या दी गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला चलेगा, निकेल आपका क्या है? निकेल का सूत्र होता है बाबू Na, और ये आपका क्या है बाबू? ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर देखा जाए लो चुंबक है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चों अगर बिल्कुल तैयारी नहीं है तो 199 है आपका कोर्स का दाम, जल्दी परचेज करिए। 72 091 25 280, जो भी मेरे प्यार जो इस नंबर पे देखेंगे, जो भी खरीदना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सएप पे बिल्कुल मैसेज ना करें, डायरेक्ट अगर कॉल करके खरीदेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखेंगे बाबू व्हाट्सएप जो है ना बैन हो गया है, समझिए, तो इसीलिए। आइए, चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण आपका क्या है? चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? जल्दी बता दीजिएगा। कहता है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इज कंप्लीटेड का बात किया जा रहा है। अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा बाबू, मतलब सदिश राशि जिससे बोला जाता है, ठीक है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एक प्रकार क्या है? ये आपका सदिश राशि है, तमाम बच्चे याद रखिएगा, ठीक है।
कोई समस्या बिल्कुल नहीं, आंसर क्या देंगे बी। अगला देख लीजिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ पूछा जा रहा है। देखिए मेरे पे अम्बिल देखेंगे, अम्बिसिकल सब्सटेंस का बात किया जैसे देखेंगे अस्थिर लगाएंगे, सॉरी सॉरी शून्य हो जाएगा यहाँ पर। 42 नंबर में ही होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, जीरो ही होगा, कोई दिक्कत वाले, अरे अस्थिर लिखा हुआ है, चलिए ये लगाइए। ठीक है 42 में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन से। अगला देख लीजिएगा, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। चलिए ये तो देखेंगे काफी गजब नहीं, भौकाल तो है ही लेकिन तबाही वाला भी है। कार्बन रेजिस्टेंस कहता है इन द कलर ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ येलो कलर। तो देखेंगे अगर देखा जाए ना तो 4 हो जाएगा, कितना होता है 4 होता है। ठीक है लाल रंग का मान कितना होता है 5 होता है। ठीक है आप लोग याद रखिएगा। ये कहता है मेरे पास ध्यान देगा, मोबाइलिटी का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, द यूनिट ऑफ मोबाइलिटी। अब देखेंगे मोबाइलिटी का जब भी बात होगा, देख लीजिए एम्पियर गुना मीटर पर न्यूटन, मतलब ए गुना एम बाय एन। देख लीजिए ऑप्शंस क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा बाबू, लगाते चलेंगे, दी रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। सॉरी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध वोल्ट मीटर का अनंत, यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए आदर्श एमीटर पूछा जा रहा ना बाबू, तो इसका आप लोग क्या दीजिएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर का क्या होता है बाबू, वोल्ट मीटर का तो ये आपका इन्फिनिट होता है, अनंत होता है। ठीक है चलिए अगला देख लीजिएगा, 45 तो हो गया। 46 देख लीजिएगा, कहता है किरचॉफ का पहला तथा दूसरा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। देखिए किरचॉफ लॉ रूल सेकेंड लॉ पूछे बेस्ड ऑन दी, देखेंगे प्रिंसिपल का बात करें बाबू, मतलब देखा जाए पहला और देखेंगे दूसरा, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। 46 नंबर में देखा जाए विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होगा। अगला देख लीजिएगा 47 नंबर चलना है, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो अर्धचालक का प्रतिरोध ये बाबू आपका घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घटता है, समझ रहे ना। 47 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर इज। देखेंगे हवा में एप्सिलॉन आर का पूछा जा रहा है मान क्या होता है, देख लीजिए हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा बाबू, लगाते चलेंगे, ये आपका क्या दीजिएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना 1 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी 1 हो जाएगा। तमाम बच्चे याद आपको रख लेना है। ठीक है जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे प्यार से कोई समस्या ना हो, आप लोग को एग्जाम हॉल में देखेंगे तबाही करने में। ठीक है तो सभी से मेरा यही विनम्र आग्रह है, आप लोग लाइक जरूर करिए। अगला देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, चलिए लगा दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, लगाते चलेंगे। देखेंगे विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, तो देख लीजिए विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान जो होता है बाबू आपका QE होता है। क्या दीजिएगा मेरे प्यार चोत, यहाँ पर QE हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है यहाँ पर देख लीजिए 49 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिएगा, कहते हैं मेरे प्यार चो 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है देखिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, SI ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दी यूनिट। अब देखिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या दीजिएगा, तो ये वोल्ट पर मीटर होता है, याद रखिएगा वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर देख लीजिए वोल्ट पर मीटर, ऑप्शंस क्या लगेंगे सी। अगला देख लीजिएगा संबंध Q बराबर है एनी में n का मान संभव नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू ऑफ पूछा जा रहा है इन नॉट पॉसिबल इन रिलेशनशिप। देख लीजिए क्या लिखा गया है, Q इज इक्वल टू एनी, मतलब बाबू संबंध Q बराबर एनी में कौन सा मान आपका संभव नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए बाबू तो 4.2 यानी कि 4.2 ये आपका संभव नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा सी। चलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व आपका बराबर होता है, दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश। देखिए तो ये कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है बाबू, मतलब अगर देखा जाए ना टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। ठीक है तो 52 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर देख लीजिए, पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक क्या होता है, देख लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। देख लीजिए बाबू पानी जो है इसका पराविद्युतांक स्थिरांक क्या होता है। ठीक है तो देखिए बाबू पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक का जब भी बात होगा तो ये आपका 80 होता है, कितना होता है 80 हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 54 देखिए विभव प्रबलता बराबर होता है पोटेंशियल गाइडेंस इज इक्वल टू डैश। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा विभव प्रबलता किसके बराबर होता है। ठीक है देखिए विभव प्रबलता का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो समझने का कोशिश करेंगे, विभव प्रबलता जो आपका बराबर होता है बाबू ये आपका dB/dx के बराबर होता है, किसके बराबर,
तो ये आपका डीवी बटा क्या होगा डीएक्स, डीवी अपॉन डीएक्स। देख लीजिए 54 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। 55 नंबर देख लीजिएगा, कहता है समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा आपका सही है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक देखेंगे करेक्ट, 4 देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल, ठीक है ना। देखेंगे अगर देखा जाए समानांतर पट्टिका का बात किया जा रहा है तो ये एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट क्या होगा बाबू, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट बटा ए, ऑप्शंस क्या होगा। 55 नंबर में अगर देखा जाए ना तो 55 नंबर में आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन ए ही होगा, नो प्रॉब्लम बाबू। अगला देख लीजिए 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहता है बाबू ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान, Q से बाबू R दूरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 57 देखिए, R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगा, लगाते चलेंगे मेरे प्यारे। R त्रिज्या, R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगा, चलिए छाप दीजिए जल्दी जल्दी। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता का बात किया जा रहा है मेरे प्यार, जो जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर हो जाएगा, याद रखेंगे। 57 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। अगला देख लीजिए, कहता है मेरे प्यार चो विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश। देख लीजिए बाबू विद्युत विभव किसके बराबर होता है, विद्युत विभव वाला फार्मूला, ठीक है। देखिए विद्युत विभव जो आपका बराबर होता है मेरे प्यार, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव बराबर आपका फॉर्मूला डब्ल्यू बटा क्यू। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, ये आपका डब्ल्यू बटा क्यू होता है, आप सबों को याद रखना है। विद्युत विभव क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्यू। देख लीजिएगा 58 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, डब्ल्यू बटा क्यू। अगला देख लीजिए 59, एक फैराड एफ बराबर आपका क्या होगा, 1 फैराड इज एफ इज इक्वल टू डैश। एक फैराड एफ बराबर क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। एक फैराड एफ बराबर आपका क्या होता है, 1 सीबी के पावर में -1, 1 सीबी के पावर में -1। देख लीजिए यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी 1 सीबी के पावर में -1। अगला देखिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, जल्दी बता देगा। दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज डैश। देख लीजिए बाबू आवेशित चालक जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग को बताए थे ना, फार्मूला जब बताए थे तो देर किस बात का, 1/2 सीबी स्क्वायर लगाएंगे, 1/2 सीबी स्क्वायर। 60 नंबर में विकल्प अगर देखा जाए तो आंसर नंबर क्या दीजिएगा अभी, 1/2 सीबी स्क्वायर। अगला देख लीजिए, कहता मेरे पास यदि समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है बाबू, एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, मतलब देख लीजिए मेरे प्यार, जो एक्स अक्ष वाला में है ना, कहां पर है, एक्स अक्ष की दिशा में है, ठीक है। तो समविभवी तल, तो एक्स अक्ष की दिशा में जब भी रहेगा, एक्स अक्ष में जब रहेगा तो y वाला जो है ना ये आपका किसी z तल में जाएगा, ठीक है ना। जब y तल की दिशा में रहेगा तो z वाला जो है x तल की दिशा में, तो y z तल यहाँ पर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या होगा इन दी देखिए पूछा रहा है डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, y z, ठीक है ना, लेन। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। आइए अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। कहता है वान डी ग्राफ जनरेटर इज, पूछा मेटेलिक प्रोडक्ट्स का बात किया जाए, ठीक है ना, सॉरी जनरेटर लिखा हुआ है, हम गलत पढ़ देते हैं, माफी चाहूंगा। आइए देख लीजिए वान डी ग्राफ जनरेटर का जब भी बात होगा, हाईएस्ट वोल्टेज मतलब कई लाख का वोल्ट विभवांतर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो 62 नंबर में अगर उस हिसाब से देखे बाबू तो ऑप्शन मेरे हिसाब से सी हो जाएगा। अगला चलिए, ये सबसे पहले देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। देख लीजिए लिखा गया है दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता क्या है, सी है। कौन सा क्रम है, सबसे बड़ा यहाँ पे बात है कि क्रम मतलब कौन सा क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा गया। तो तुल्य धारिता, देखिए जब श्रेणी क्रम में रहेगा, सबसे पहले देख लीजिए श्रेणी क्रम कैसे रहता है। तो श्रेणी क्रम जो रहता है बाबू याद रखिएगा, श्रेणी क्रम जो रहता है ये आपका इस प्रकार से रहता है, समांतर क्रम इस प्रकार से रहता है, ठीक है ना, याद रखिए। तो सी बटा यहाँ पर 2 लगा सकते हैं आप लोग, अगर इस हिसाब से रहेगा, समांतर रहेगा तो 2c, ठीक है। अगला चलिए दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण बता दीजिए क्या है, देख लीजिएगा 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चले लगाते चलेंगे जरगर, चलिए देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यार तो दूर संचार के लिए, तो देखेंगे दूर संचार का जब भी बात होगा मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, ये माइक्रो तरंग हो जाएगा, क्या होगा, माइक्रो तरंग हो जाएगा। 64 नंबर में विकल्प का अगर देखा जाए तो सी। 65 देख लीजिए, माइक्रो तरंग की आवृत्ति का प्रयास क्या होता है, देखिए बाबू माइक्रो तरंग की आवृत्ति का प्रयास का जब भी बात होगा, ठीक है, तो ये रेडियो तरंग की आवृत्ति से क्या होता है, अधिक होता है। माइक्रो तरंग का क्या होता है, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, अब बाबू बताना है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब विच प्रॉपर्टीज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉट, पूछा जाए मेरे बच्चों, ठीक है ना,
एक्स हैबिट का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, तो ये बाबू आपका ध्रुवन हो जाएगा। ध्रुवन मतलब होता है पोलराइजेशन। ठीक है, तो देख लीजिए आपका क्या दिखेगा, 66 नंबर क्वेश्चन में आंसर देख लेंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 67 देख लीजिए, कहता है टेस्ला, देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। देख लीजिएगा सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा बाबू, ये वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी है। अब देखिए डायनेमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो वेट्स का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। 68 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा बाबू, आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबक प्रेरण। अगला दिए हुए किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है, दी पूछा विच गिवन मेटल हैज मिनिमम वर्क फ्रैक्शन का बात किया जाए। ठीक है, तो देख लीजिए बाबू कार्यफलन जो होता है ना न्यूनतम, कार्यफलन आपका सोडियम का हो जाएगा, सॉरी सोडियम होगा कि बेरियम हो जाएगा, देख लीजिएगा 69 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये सोडियम ही हो जाएगा। ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए। अगला देख लीजिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या कहता है बाबू, डी ब्रोगली वेवलेंथ का बात किया जा रहा है। देखिए लेमडा बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेमडा बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, H/mv। क्या होता है, H/mv। कैसा लगा क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे बाबू, ठीक है ना, 8 बजे रात में आपका क्लास आज से धक्का धक होगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। जो भी PDF खरीदना चाहते हैं आप लोग डायरेक्ट इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैसेज नहीं करना, प्लीज कॉल करना है। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।